हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इसका रिवर्स प्रोसेस, उल्टा तरीका, जहाँ पे हम लोगों के पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और हम लोगों को उसे बदलना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू इज बेसिकली अ फॉर्म which is represent for a rational number and terminating decimal भी हमेशा rational number ही होता है। तो this is the reverse process of our last lecture. To convert this particular terminating decimal into its p by q form, we need to remember these four basic rules. कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, ये चार बेसिक रूल है, वर्किंग रूल्स बोल सकते हैं, एलॉग्रिथम बोल सकते हैं कि कैसे हम एक नंबर को, एक डेसिमल को p अपॉन q में लेके जाएंगे। ऑब्टेन द रेशनल नंबर, सबसे पहले नंबर को ले लीजिए एज वेरी नॉर्मल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, गिनिए कि डेसिमल में कितनी डिजिट्स है, उन्हें आप काउंट कर लीजिए। रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स फ्रॉम द न्यूमरेटर, राइट 1 टू अ डिनोमिनेटर, पुट एज मेनी जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ 1 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर। आसान लैंग्वेज में मैंने क्या कहा समझिएगा। कहते हैं डेसिमल को हटाइए और डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स थी नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद उतने जीरो लिख लीजिए। देन कॉमन डिवाइजर से ऊपर नीचे काटिए। फाइंड अ कॉमन डिवाइजर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉमन डिवाइजर मींस एचसीएफ। एंड देन एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉमन डिवाइजर। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन फॉर इट। तो आपके लिए जो मैंने वर्किंग रूल डिस्कस किए हैं, बोले हैं, वो क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करता हूँ। Here we have the first question for us. बहुत ही इजी सा टॉपिक है बेटा, जिसमें मुझे गिवन नंबर को p by q की फॉर्म में लिखना है एज इट इज वन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्लीज रिमेंबर हियर कि मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 0.15 है। हमने सबसे पहले रेशनल नंबर को ऑब्टेन कर लिया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल प्लेस, डेसिमल पार्ट्स में कितनी डिजिट्स है, तो वी ऑब्जर्व देयर आर 2 डिजिट्स। देन रिमूव दिस डेसिमल, आप इस डेसिमल को रिमूव करो। नीचे पहले 1 लिख लो, डेसिमल रिमूव करो और जितने भी डिजिट्स थी डेसिमल के बाद, रिमूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, राइट 1 टू अ डिनोमिनेटर एंड पुट एज मेनी जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द 1 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव इन दिस डेसिमल। जितनी डेसिमल में डिजिट्स है उतने जीरो। बच्चों वाली बात है, 2 डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो आ गए। देन बेटा द रूल नंबर 4 सेज दैट कि अब इन दोनों का कॉमन डिवाइजर सोचो। 15 का, 15 का और 100 का एचसीएफ निकाल के देख लो। और जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे यू विल ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग 5 एज अ कॉमन डिवाइजर। इसे 5 से डिवाइड कर दो तो इट इज 3, दिस इज 20। द आंसर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज जस्ट एज 3/20। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल into its p by q form। तो इट्स अ वेरी सिंपल इजी प्रोसेस हेयर। कल तक यानी कि लास्ट लेक्चर तक हम इसको डिवाइड करते थे, डेसिमल में लेके आते थे। 8 डेसिमल में है, उसका डेसिमल हटाना है और उसे p अपॉन q की फॉर्म में लाना है। तो 0.15 को मैंने 3/20 की फॉर्म में लिखा, विच इज वन ऑफ द p अपॉन q फॉर्म वेयर p इज 3, q इज 20 और q 0 नहीं है। सेकेंड पार्ट को अप्रोच करते हैं, 0.675। Now what you observe here carefully beta, when you check the question number second of this part here, we observe that कि डेसिमल के बाद मेरे पास 3 जीरो है, 3 डिजिट्स है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखा तो नीचे तो 1 लिखना ही है एज मेंशन है। डेसिमल रिमूव करो और 3 जीरोस नीचे लगा लो। तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, जस्ट रिमूव द डेसिमल एंड पुट 3 जीरोस आफ्टर द 1। नाउ रिड्यूस इट, काटना शुरू करो। इट इज 675 अपॉन 100,000। या तो आप इन दोनों का एचसीएम निकाल लो, वरना ऐसे ही रिड्यूस कर लो। 5 के टेबल पे 1, देन इट इज 3, देन इट इज 5, 5 के टेबल पे 200, फिर 5 के टेबल पे बेटा इट इज 27, 5 के टेबल पे इट इज 40। तो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27 अपॉन 40। So my dear student, we are in a position to simplify the question number part first and second, in which we simply remove the decimal from the given rational number, putting same number of zeros in its denominator, then we reduce it for the result we obtain here as is its form of p by q। इसी तरह से बेटा हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फर्स्ट टाइप आज की जिसमें हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P अपॉन Q में कन्वर्ट करना सीखा। ये कुछ भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, गिवन नंबर के डेसिमल को हटाना था एंड आफ्टर रिमूविंग दैट डेसिमल जितने भी डिजिट बिफोर आफ्टर डेसिमल थी उतने जीरोस नीचे प्लान कर लेने थे। देन वी हैव टू जस्ट रिड्यूस इट। दो मेथड है रिड्यूस करने के, जैसे आपने कभी बचपन में सीखा है कि ऐसे ही काटते चलो कॉमन टेबल से, या फिर रूल नंबर 4 कहता है पहले इसका कॉमन डिवाइजर निकाल लो। कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप इसका HCF निकाल लो, वरना सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर लो। तो मैंने 5 के टेबल पे यहाँ लिख दिया 2000 और 5 के टेबल पे आ गया ये 5 1 3, then we have 7 and then we have 5. So it is 51,375 upon 2000. I think it is further divided by 5 also. So it is 400 and this is 1 0 2 37 पे 7 आएगा और ये 5 आएगा. Further it will be reduced in the table of 5 again. So it is 2055 and this is 80. Further it is reduced 411 and this is 60. So my dear student, we get the answer of our question as 411 upon 60. तो ये है तरीका, ये है मेथड टू कन्वर्ट एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू इट्स P अपॉन Q फॉर्म। किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को उसकी P अपॉन Q फॉर्म अगर देनी है तो आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि गिवन रैशनल नंबर को गिवन डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर्स में डेसिमल हटाने हैं, उतने जीरो नीचे लेके आने हैं। देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ढूंढना है। जैसे इसमें अगर आप GCD ढूंढोगे तो ये 4 बार कैंसिल आउट हुआ है, तो मीन्स ये 6 to 5 का मल्टीपल है। इसके अंदर GCD 6 to 5 आएगी, HCF 6 to 5 आएगा, वरना सिंपल रिड्यूस करो जैसे कभी छोटी क्लासेस में करते थे। एंड इन द एंड वी गेट द रिड्यूसेबल आंसर, रिड्यूस फॉर्म ऑफ अवर पार्ट नंबर 3 ईयर हैविंग अ वैल्यू माइनस का 411 अपॉन 16 ओनली। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी सेम कंसेप्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड करना है either it is terminating or non-terminating, and here it is confirmed that क्योंकि डेसिमल के बाद ये खत्म हो रहा है एंड हो रहा है तो इट्स अ टर्मिनेटिंग वन। सो टू कन्वर्ट दिस इनटू इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वी नो दैट जो भी हमने बेसिक सीखा उसके बेस पे नीचे 1 तो होता ही है सबके एज ए रूल ऑफ अवर रैशनल नंबर, और डेसिमल हटा के नीचे 3 जीरोस और आ जाएंगे, क्योंकि आफ्टर द डेसिमल वी हैव 3 डिजिट्स हियर। Because of that we are getting 56 upon 1000। बट रैशनल नंबर हमेशा वो होता है जिसमें P और Q हमेशा वो नंबर्स है जो कॉम प्राइम है, जिसमें P और Q में अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। तो एज अ रिजल्ट वी नीड टू मेक अ रिडक्शन हियर, वी हैव टू रिड्यूस हियर सो दैट वी ऑब्टेन द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने इसे पहले 2 के टेबल पे रिड्यूस किया, गेटिंग 28 and 500। देन फर्दर 2 के टेबल पे रिड्यूस किया, इट इज 14 and 250, then it becomes 7 upon 125. In the end, we obtain the value, a number in the form of P by Q is 7 upon 125. So this is the simple way, this is a very simple part here where we need to convert our terminating decimal into the form of P upon Q, जो हमारे last working lecture का reverse process है। Now बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आपके पास सेकेंड पार्ट के अंदर 5.125 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी नो डैट 5.125 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इन अकॉर्डिंग टू रूल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ P बाई Q हमें नीचे 1 लिखना है। अब हमने काउंट किया कि डेसिमल के बाद हेयर वी हैव 3 डिजिट्स, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग 3 जीरोस इन इट्स डिनोमिनेटर। Now what we need to do after this, we have to now reduce it carefully and convert it into the form of P by Q। और उसके लिए हमने सीखा था कि इन दोनों के क्या चाहिए, HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। और अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में नहीं शो कर रहे इंटरेस्ट, तो आप इसे डायरेक्टली रिड्यूस कर दो कॉमन टेबल से। तो ये 5 से कॉमनली रिड्यूस हो रहा है, इट इज़ 1025।
Then further it is reduced by a table of 5 only. So here it is 40 and here it is 205. Further it is reduced and you are getting the value as 41 and here it is 8. So बेटा जब हम 5125 की डेसिमल फॉर्म को देखेंगे तो वो 41/8 आ जाएगी. तो 41/8 is the one of the answer which is the rational form p by q form of a terminating decimal 5.125. तो आपने ऑब्जर्व करा कि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जो मेथड चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी सेम एज वी डिस्कस इन अवर लास्ट लेक्चर. बस वहाँ हम डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम उसे रिड्यूस करके p/q की फॉर्म में ले आते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज देयर 0.658. इसको मैं यहाँ पे 0.658/1 तो लिख ही सकता हूँ. डेसिमल हटा के नीचे 3 जीरोस आ गए. अब जब मैं इसे रिड्यूस करूँगा तो इट इज़ 329 एंड हियर इट इज़ 500. सिंस बेटा इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. देयरफॉर वी कैन से दैट 0.5658 329/500 है. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर वेयर वी हैव टू कन्वर्ट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू इट्स p/q फॉर्म बाय सिंपली यूजिंग द कंसेप्ट हियर कि जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स है उतने ही जीरो नीचे प्लान करो. देन यू नीड टू मेक अ रिडक्शन हियर. ऊपर नीचे कॉमन नंबर से काटते चले जाओ या आप उनका पहले एससीएम निकाल के काट लो एंड इन द एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू विच इज द फॉर्म ऑफ p/q ऑफ ईच ऑफ द गिवन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जैसे 0.056 का जो टर्मिनेटिंग आंसर आया p/q की फॉर्म में 7/125 आया. 5.125 का डेसिमल वैल्यू 241/8 आया. 0.658 का डेसिमल वैल्यू की जगह जो p/q फॉर्म आई वो 329/500 ऑब्टेन हो गई. Now beta we are moving to our second topic of this lecture. Here we have to conversion of non-terminating decimal numbers into the form of b/q. तो पहले टॉपिक में सीखा था हमने सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q में बदलो. अब हम सीखने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q में बदलो. लेकिन इसको सीखने से पहले इन द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यू नो दैट जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है या रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो दो तरह के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप. वन इज नोन एज प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज नोन एज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल. तो एक होता है प्योर रिकरिंग, दूसरा होता है फिक्स रिकरिंग. जो प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है वो जनरली होते हैं ऐसे डेसिमल जिसमें सभी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल रिपीट होती है. मींस आफ्टर द डेसिमल जो भी नंबर आएगा दैट इज इन द रिपीटिंग प्रोसेस. सपोज वी हैव 0.66. तो आप इसे सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हो 0.6 पे बार को 0.6666 एंड सो ऑन. तो ईच एंड एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल रिपीट हियर. ऐसे 0.16 हियर यू विल से दैट कि यहाँ पे क्या होगा इट इज 0.16161616 एंड सो ऑन. ये भी आफ्टर द डेसिमल ईच एंड एवरी टर्म ईच एंड एवरी डिजिट विल रिपीट हियर. तो जब भी कभी ऐसा हो रहा है कि डेसिमल के बाद जितने भी काउंट्स आप देख रहे हो अगर वो सबके सब रिपीट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. और रिपीट हो रहे हैं इसलिए हो गया रिकरिंग और यू विल सेइंग रिपीटिंग डेसिमल. तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए. फोर्थ वाले में देखो अगर 4.3 है, सिर्फ हमारी बात आफ्टर द डेसिमल की है, बिफोर द डेसिमल की नहीं है. बिफोर द डेसिमल कुछ भी आ सकता है लेकिन आफ्टर द डेसिमल इफ दे आर रिपीटिंग ईच एंड एवरी डिजिट इज रिपीटिंग देन इट इज नोन एज प्योर रिकरिंग डेसिमल. तो प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है पहले आप इस पे आइडिया लीजिए. मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है उसको समझिए. फिर एक एक करके हम क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे हम प्योर रिकरिंग को p/q में ले जाएंगे और फिर मिक्स रिकरिंग को भी p/q में ले जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक दैट कि जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात आती है तो वो दो टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक का नाम प्योर है, एक में नाम मिक्स है. प्योर वो डेसिमल्स है जो डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है सब रिपीट होगी. After the decimal, all the digits, all the points we have are repeated here, and these are some example out of them. On the other hand, when we think about the mixed recurring decimal, it is the one of the decimal where we have to observe that कि कम से कम एक digit after the decimal point is not repeated. Please remember that in this decimal at least मतलब कम से कम एक डिजिट डेसिमल के पॉइंट के बाद ऐसी होगी जो रिपीट नहीं हो रही है. एंड देन सम डिजिट्स और डिजिट्स आर रिपीटेड, लेकिन उसके बाद जो डिजिट्स होगी वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख पा रहे हैं 2.16 और 6 पे है बार
तो हम इसे लिख सकते हैं 2.16666। सो आपने देखा आफ्टर द डेसिमल 1 इज वन ऑफ द डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिपीटेड। सिमिलरली बेटा 0.35 पे बाद तो इट इज़ 0.3555। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब डेसिमल के बाद कोई कम से कम एक डिजिट ऐसी मिल जाए जिसमें रिपीटिशन नहीं है और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट होती जा रही है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इट इज़ 0.25333333। तो हमने यहाँ नोट किया कि यहाँ दो डिजिट्स थी जो रिपीट नहीं हो रही थी, फिर रिपीटिशन शुरू हुई। तो अगर डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीट हो रही है तो प्योर, और अगर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स को छोड़ने के बाद कम से कम एक डिजिट्स को छोड़ने के बाद अगर डिजिट्स रिपीट हो रही है, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग वर्ड या रिपीटिंग वर्ड ये शो कर रहा है कि इसका जो ये वैल्यू है रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर खत्म नहीं होगा और एक सर्टेन पैटर्न के बाद ये अपने आप को टर्म्स को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द non-terminating repeating decimal or non-terminating recurring decimal, where we need to think about the two different nature of numbers. One is pure recurring, second is mixed recurring. Pure recurring में डेसिमल के बाद सब कुछ रिपीट होगा, कोई भी डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स ऐसे नहीं होगी जो रिपीटिंग कैटेगरी में ना आ रही हो, जबकि मिक्स कैटेगरी में कम से कम एक डिजिट जरूर ऐसी होगी जो रिपीट नहीं हो रही होगी, उसके बाद सम डिजिट्स और डिजिट्स आर रिपीटेड इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे प्योर रिकरिंग को और मिक्स रिकरिंग को इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमारे पास एक छोटे से स्टेप्स है, कहने के लिए 7 स्टेप्स है, लेकिन जब आप सुनोगे और सीखोगे ये टिप्स पे होने वाले 1-2 मिनट के अंदर ही। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ ध्यान देना है। व्हाट इज द वे कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू अ P/Q फॉर्म। और तुम्हें पता है प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। प्योर रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो आफ्टर द डेसिमल जितने भी डिजिट्स है वो सब रिपीट होगी, उसमें कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जो रिपीट ना हो रही हो। करना क्या होगा, देखो सबसे पहले रिपीटिंग डेसिमल को ऑब्टेन करो और उसे x मान लो। टेक द नंबर रिकरिंग डेसिमल एंड पुट इट एज x, देन राइट द नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग द बार फ्रॉम द हेड। उसके टॉप से बार हटाओ और जो नंबर लिस्ट में रिपीट हो रहा है उसे लिखना शुरू कर दो। तो राइट द नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग द बार फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिपीटिंग डिजिट एंड लिस्ट द रिपीटिंग डिजिट्स एट लिस्ट ट्वाइस। जैसे 0.8 पे बार है तो कम से कम 0.88888 कम से कम 2 बार जरूर लिखना रिपीटेड डिजिट को। तो 2 बातें समझ आ गई। अब तक क्या क्या समझ आया कि नंबर लिखो, x मान लो, सेकेंड स्टेप में बार हटाओ, रिपीटिंग डिजिट्स को लिखना शुरू कर दो कम से कम 2 बार। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट हैविंग अ बार ऑन द हेड। अब वो डिजिट्स गिनोगे ऐसी कितनी डिजिट्स है जिस पे बार लगा हुआ है। जैसे इसको देखो तो एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हियर वी हैव ओनली 1 डिजिट। इफ द रिपीटिंग डेसिमल इज 1 प्लेस, अगर रिपीटिशन एक ही डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर बार रिपीटिशन 2 डिजिट्स पे है, बार 2 डिजिट्स पे लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर बार 3 डिजिट पे लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें एंड सो ऑन। तो अब तक के स्टेप समझ आ गए क्या क्या कहा मैंने। नंबर मानो, x लिख के छोड़ दो, फिर बार हटाओ, रिपीटिंग फॉर्म में लिख दो, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसे रिपीट करते चले जाओ। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जितने भी उसकी बार थे, जितने भी उस पर बार लगा हुआ था उतनी डिजिट्स काउंट कर लो। कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। इतना सब करने के बाद जो हमारा स्टेप 5 है वो ये है कि जो सेकेंड स्टेप में हमने x माना था और जो 4th स्टेप में रिजल्ट आया था उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो और जो भी x का कोएफिशिएंट बचेगा उससे डिवाइड कर लो। यू विल गेट द आंसर ऑफ योर नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q हियर। चेक इट द आंसर हियर, चेक दिस क्वेश्चन हियर। देखिए देयर इज वन एग्जांपल फॉर यू। इट इज गिवन दैट एक्सप्रेस 0.6 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तुम्हें 0.6 को P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेट टेक योर नंबर एज 0.6 पे बार। लिखने के बाद मैंने देखा कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है सब रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इसे प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलूंगा। दिस इज प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो इट इज x.06666, कम से कम 2 बार जरूर लिखना एंड टेक इट एज फर्स्ट। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। पहले नंबर को लिया, x मान लिया और उसको फिर क्या करा मैंने, डेसिमल को रिमूव कर दिया।
अब तीसरे पार्ट में मैं नंबर ऑफ डिजिट्स देखूंगा जो अंडर द बार आ रही है, तो सिंगल डिजिट इज देयर एज इट इज क्लियर दैट जो रिपीटिंग डेसिमल है वो एक ही प्लेस पे है, तो मुझे यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर 2 पे बार आता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 10x इक्वल टू 6.6666, तो ये मेरे पास सेकेंड डाटा आ गया। तो पहले मैंने आपके लिए क्या किया, गिवन नंबर को x माना, उसको 0.6666 लिख दिया, फर्स्ट हो गया। सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब तक के 4 स्टेप क्लियर हो गए। नाउ वी हैव टू जस्ट सेपरेट बोथ ऑफ देम। अब मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, तो यहां लिख दो सेपरेट सेकंड, सेपरेट सेकंड एंड फर्स्ट। आपको क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देना, तो सेपरेट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख लो। तो इट इज 10x 6.6666। आप कहोगे ना डेसिमल के बाद एक डिजिट आगे आगे, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम अपने आप अपने पीछे वाली टर्म सेम लिख सकते हैं। दिस इज 6.666। आप चाहो तो और भी 6 आगे लिख सकते हो। प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 10 हियर, तो इट इज 10x। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, तो ये 6 पॉइंट, लेकिन 3 6 नहीं लिखे मैंने, 4 के 4 ही 6 लिखे, क्योंकि 6 आर रिपीटेड हियर, दे आर इन्फिनाइट फॉर अस। अब हमने इसे माइनस करा, हियर इट इज 9x एंड हियर इट इज 6.0000, तो ये सब 000 रह गया। इन द एंड इट इज 9x इक्वल टू 6 आ गया। 9 से डिवाइड कर लो, यानी कि 9 को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, इट इज 2/3। तो देयरफॉर 0.6 का बार 2/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q है। तो आपने एक बार फिर से ऑब्जर्व करा क्वेश्चन नंबर 3 here, which is based on the very new topic of today's lecture, where we have to convert a pure recurring decimal into its p/q form। और इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए स्टेप्स बताए। there are 7 basic steps we have to follow for the conversion of any pure recurring decimal into p/q form। first of all, you have to take that number and consider as x, then remove this bar and putting the repetition of that digits here, then name it as first equation। then you have to observe, तुम्हें चेक करना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो अंडर दी बार देयर इज सिंगल डिजिट दैट इज 6, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई किया x इंटू 10, 10x हो गया, 10 इंटू 10, एक डिजिट शिफ्ट होकर आ गई 6.66666, कितने भी लिख लेना आगे 6। फिर फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करवा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो इन दोनों को माइनस करा। 9 में से 1 गया, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। 10 में से 1 गया, 9 आ गया, यहाँ सिर्फ 6 आ गया, और फिर 9 से डिवाइड करो। वी ऑब्टेन द रिजल्ट विच वी नीड टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन नंबर 3 ईयर बाय यूजिंग द वर्किंग रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, इट इज द प्योर डेसिमल फॉर्म। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, in which we again need to convert the following decimals into p/q form। When we look the question here, it is 0.35 के bar। It is clear because of this bar, it is non-terminating decimal। As all the digits repeat after the decimal, सभी की सभी digits repeat कर रही है, तो it is pure recurring decimal। तो what you have to say कि let start with x, तो x की वैल्यू आ गई 0.35, मान के चलेंगे। डेसिम, अब हम इसमें से बार रिमूव करेंगे, वही जो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया है, और उसमें मैंने बताया था कि कम से कम जो रिपीटिशन ऑफ द डिजिट है 2 बार तो कम से कम लिखना है, एंड टेक इट एज फर्स्ट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व, क्या देखना है मुझे, क्या सोचना है मुझे कि बार के अंडर कितनी डिजिट्स आ रही है। तो जो बार के अंडर 2 डिजिट्स आ रही है, इनसाइड द बार 2 डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। 2 डिजिट्स का मतलब हो गया वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। हमने दोनों तरफ 100 से करना मल्टीप्लाई। इट इज 100x 35.353535। तो ये इस तरह से मेरे पास सेकंड डिजिट्स आ गए। तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर। द ओनली पॉइंट यू नीड टू यूज एंड रिमेंबर इन दिस पार्ट इज दैट कि सबसे पहले सोचो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है देन सोचो ये प्योर फॉर्म है या मिक्स फॉर्म है। अगर प्योर फॉर्म है तो लो x और लिख लो गिवन क्वेश्चन को, रिपीटिशन वाली टर्म को रिपीट करके लिख दो। जितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, जैसे 35 35 35 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100x आएगा। 35 इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इट विल शिफ्ट इट टू 2 डिजिट्स अहेड।
तो ये आ गया 35.3535। बच्चे सोचते हैं सिर्फ 2 बार ही आना चाहिए था, लेकिन प्लीज रिमेंबर ये 35 तो इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, तो आफ्टर द डेसिमल सेम प्लेस बनाने के लिए मैंने आगे भी लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ 100x इक्वल टू 35.353535 को तुम लोग सिर्फ और सिर्फ x एंड 0.353535 से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप ऐसा करोगे इधर तो आ जाएगा 99x, इधर आ जाएगा 35। अब आप इसे 99 से डिवाइड कर दो। ऐसा सब होने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जो वैल्यू आपके पास आएगी, वो अपनी रिड्यूसिबल फॉर्म में है। सो वी कैन से दैट 0.35 का जो बार है वो 35/99 है। बीइंग अ स्कूल लेवल अभी तो मैं आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं आपको इसे ड्रैग करना भी सिखा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये खुद कंफर्म करना है। तो मुझे लगता है बेटा ये टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। जस्ट टेक द गिवन नंबर एज x एज 0.35, रिमूव दिस बार हेयर, रिपीट दैट डिजिट्स अगेन एंड अगेन, कम से कम 2 बार जरूर लिखना। आई एम राइटिंग इट अप टू 3 times as it is clear कि here the terms which are repeating under the given part is 2 digits, that is why we multiply both sides by 100. They take a difference of that, and after making that all difference by making that whole basic step जो मैंने अभी आपको 7 वर्किंग स्टेप सिखाए थे, उनको यहाँ पे यूज करके सिंप्लीफाई करके वी गेट अ डेसिमल नंबर इनटू p/q फॉर्म। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लेट वी नीड टू टेक इट एज x इक्वल टू 0.585 पे होल बार। जैसे ये बार देखा, वी आर अगेन इन अ पोजिशन टू से दैट ये भी प्योर फॉर्म है, प्योर रिकरिंग फॉर्म। तो हम इसे सेकेंड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.585585, क्योंकि यू नीड टू राइट दैट टर्म अप टू 3 times। उन्होंने कहा कम से कम 2 बार, मैं कहूँगा कम से कम 3 बार लिखो। 585 585 585 एज इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि इस बार जो डिजिट्स रिपीट हो रही है वो 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है 585। बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। तो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने देखा था सिंगल डिजिट 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल गिव यू 1000x and here this point will be moved 3 digit ahead. It is 585.585 and so on. तो 585 मैं एक बार फिर से लिख सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन है, so on है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट को सेकंड से, यानी कि फर्स्ट फ्रॉम दिस सेकंड करो सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही करोगे सब्ट्रैक्ट 1000x इक्वल टू 585.585 और ये हम कब तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। फिर x इक्वल टू 0 पॉइंट अगेन 585 वो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो when you make a difference here, it is clear that 999x equal to 585. x equal to 585 upon 999 make a difference of divided by common, क्योंकि लिखा है इसे रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में लाना है, एचसीएफ ढूंढ लो। तो 3 के टेबल पे 333, 3 के टेबल पे 1, आई थिंक 9, and then it is 5. Again in the table of 3, 111, again in the table of 3, it is 6/5. So finally we are obtaining the answer of our question as 65/111. तो आप बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि ये जो मैंने दोनों पार्ट आपके साथ डिस्कस करे, जिसमें हमारे पास प्योर रिकरिंग नंबर्स थे एंड जिसे हमने 1 by 1 बाय द मीन ऑफ होल वर्किंग, कौन सी वर्किंग सीखी हमने, प्योर रिकरिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में लिखने के तरीके को सोचा, समझा, यूज किया, और इन द एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो आइदर द क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले एक बार दोबारा से, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होना था, माइनस किया, सिंप्लीफाई किया एंड कन्वर्टिंग द गिवन प्योर रिकरिंग डेसिमल इन द टर्म ऑफ p/q। इन अ वेरी सेम मैनर यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, इसलिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया एंड गेटिंग द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एज 65/111 ओनली।
नौ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपके लिए लिखा हुआ है शो करो 1.272727 इट मीन्स 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q term where p and q are integer and q is equal to not equal to 0. इट मीन्स दे आर सिंपली सेइंग दैट कि इसे रैशनल फॉर्म में बदलो। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया लेट x इक्वल टू 1.27 पे बार मीन्स x इक्वल टू 1.272727 up to infinity and take it as 1. As you are observing again here कि after the decimal जो कुछ है वो रिपीट हो रहा है, आफ्टर द डेसिमल जो कुछ है वो सभी रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फिर से प्योर रिकरिंग डेसिमल है। बीइंग अ प्योर रिकरिंग डेसिमल मैंने इसे ऐसे लिख लिया क्योंकि डिजिट्स जो रिपीट हो रही है वो दो डिजिट्स है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 आ गया। ऐसा करने से 100x इक्वल टू 127.272727 आ गया, ये सेकेंड पार्ट आ गया। सेपरेट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कर दो, फर्स्ट को सेकेंड से करो सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट आई एम डूइंग है, आई एम जस्ट वर्किंग इन दिस क्वेश्चन इन वेरी सेम मैनर जैसे कि मैंने भी आपको वे ऑफ वर्किंग सिखाई थी, स्टेप सिखाए थे। तो यहाँ पे आ गया 100x इक्वल टू 127.272727 and then it is x equal to 1.272727. We are going in a same manner. Now there is a need to subtract it. 99x 126. तो आप बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा केयरफुली कि द वे टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 5 इज ओनली वेरी सेम एज वी डिस्कस द प्रीवियस 2 क्योंकि हमारे पास एक बार फिर से रिकरिंग कौन सा था, ये प्योर recurring decimal था। and why we are saying that it is pure recurring decimal, the reason for that is very very clear to us क्योंकि after the decimal जो चीज रिपीट हो रही है वो सेम है, फिक्स है। तो 99x इक्वल टू 126 आया, x इक्वल टू 126 अपॉन 99 आया। नाउ द टाइम्स कम टू रिड्यूस इट, इट इज 33, इट इज 42 एज वी डिवाइडेड बाय होल ऑफ द टर्म बाय द टेबल ऑफ 3 हियर। तो 3 के टेबल पे कटा और फाइनल रिड्यूस कर लो, इट इज 14 एंड दिस इज 11। तो फाइनली बेटा वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 14/11। तो इस तरह से बेटा जब भी कभी आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे p by q की फॉर्म में, तो हम लोगों के लिए ये वर्किंग स्टेप्स है। द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि पहले बार हटा के रिपीटिशन लिखो, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 99 इसलिए आते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। एंड देन आफ्टर द डेसिमल हमेशा सेम रखो जिससे कि कैंसिल आउट होने पे 0 बचे एंड वी गेट द आंसर। तो हेंस वी कैन से दैट 1.27 का बार 1.272727 can be written here as 14/11 where p is 14, q is 11 which is not equal to 0 are the integers। तो ये अपने आप बेटा हमारे लिए कन्वर्ट हो गया p by q की फॉर्म में। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ अभी डिस्कस किया विच इज़ द वन ऑफ द कंसेप्ट जिसमें हम गिवन प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को p by q की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ ट्राई सम मोर क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है सो दैट हमारे डाउट्स इससे कनेक्टेड खत्म हो जाए। नाउ बेटा कंसिडर करो एक और एग्जांपल जो बेस्ड है प्योर रिकरिंग डेसिमल पे। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिखा लेट x आ गया 5.2 पे बार, यानी कि x आ गया 5.22222 एज इट इज कंफर्म दैट जो डिजिट रिपीट हो रही है बिकॉज ऑफ दैट बार इज सिंगल डिजिट। बीइंग अ सिंगल डिजिट वी नीड टू मल्टीप्लाई both sides by 10। ऐसा करने से यहाँ आ गया 10x और यहाँ आ गया 52.22222 and this is the second part। तो what you need to do here, first of all you have to take the given pure recurring decimal as 5.2 पे बार। बीइंग अ बार रिपीट हो गया 222 एज इट इज क्लियर कि एक डिजिट ही सिर्फ रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। बिकॉज ऑफ दैट ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। यू नो दैट हाउ वी मल्टीप्लाई द नंबर विद 10, 0 एक शिफ्ट हो गया। नाउ जस्ट मेक अ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और जैसे ही मैंने फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया 10x विच इज इक्वल टू 52.22222 सब्ट्रैक्टेड विद x इक्वल टू 5.22222 we are obtaining the difference as 9x equal to 47। Please remember that
52 when divided by 5 give you 47, and after the decimal every term is cancel out here. So the x we are going to calculate is 47 upon 9. 9 को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया. अगर आप कभी भी 47 को 9 से डिवाइड करोगे यू आर डेफिनेटली गेटिंग द वेरी सेम आंसर. तो इस तरह से आपको बहुत आराम से शायद ये चीज़ें समझ आने लग गई होगी, क्योंकि मैंने आपके साथ सिर्फ आज 2 ही कंसेप्ट शेयर करे, जिसके पहले कंसेप्ट में मैंने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना सिखाया था, और दूसरे कंसेप्ट में मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कौन सी फॉर्म में है, प्योर रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिक्स फॉर्म पे, लेकिन आज हम लोगों को इन 2 कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ के जाना है. ठीक है. अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा लेट x इज 23.43 पे बार, इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न हियर एज 23.434343. कम से कम रिपीटिशन को 3 बार लिखो. फर्स्ट मानो एज इट इज क्लियर डैट की जो ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो बार लगा हुआ है, ये 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है. बीइंग अ नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. Number of digit 1 multiply by 10, number of digits 2 multiply by 100, number of digits 3 multiply by 1000 and so on. तो here it is 100x 2343. क्या होता है, ये डेसिमल शिफ्ट हो जाता है 2 डिजिट्स आगे, क्योंकि अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितनी मल्टीप्लाई होगा उतनी डिजिट शिफ्टिंग होगी. एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. ऐसा करने से 100x 2343.434343 आ जाएगा. हेयर x इक्वल टू 23.434343 आ जाएगा. द ओनली मोटिव ऑफ दिस वर्किंग इज डैट कि आफ्टर द डेसिमल जो डिजिट्स है वो बिल्कुल सेम हो जाए. और व्हेन यू मेक अ सब्ट्रैक्शन हियर, व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम केयरफुली, वी आर ऑब्टेनिंग हियर इट इज 99x बिकॉज वी नीड टू मेक अ 100 माइनस दिस, और हियर इट इज 2320, और आगे तो ख़त्म ही हो गया. तो x बिकम 2320 अपॉन 99. सिंस जो ऊपर वाला नंबर है ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 11 से, ना ही 9 से, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर होगा. ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट 23.43 पे बार को हम लोग 2320 अपॉन 99 भी लिख सकते हैं, जो इसको p बाई क्यू की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों ही प्योर रिकरिंग डेसिमल थे, क्योंकि आफ्टर द डेसिमल सभी डिजिट्स रिपीट हो रही थी. वी प्लान अकॉर्डिंगली. अगर एक डिजिट आ रही है बार में तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट्स आ रही है बार में तो 100 से मल्टीप्लाई किया. देन वी यूज दैट वर्किंग स्टेप्स. वही 7 बातें हमने एक एक करके सॉर्ट आउट करी, एंड इन द एंड वी कन्वर्ट ईच एंड एवरी pure recurring decimal into its p by q form by making all these simple adjustments here. Now beta consider करते हैं last and final part of this lecture. Here we need to make a conversion of this decimal form into p by q. एक बार फिर से ये pure recurring decimal है. Why I am saying it is pure recurring? Just the reason for that is very clear कि after the decimal each and every term is repeated. तो let x equal to 0.324 पे बार है. It means it is x equal to 0.324, 324 which is running. ये फर्स्ट आ गया. Then because of the reason कि यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, we need to multiply both of the sides by 1000. तो 1000x equal to 324, क्योंकि ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल. As when you multiply it by 1000, ये 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज वी टेक इट एज सेकेंड वन. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सिखा दिया आपको कि आप बहुत आराम से प्लानिंग समझ पा रहे हैं. लाइक पहले 10 से क्यों किया मल्टीप्लाई, 1 डिजिट था, इसमें 100 से किया क्योंकि 2 डिजिट्स थी, इसमें 1000 से किया क्योंकि 3 डिजिट्स है. 1000x इक्वल टू 324.324 अप टू इन्फिनिटी, and x equal to 0.324 up to infinity. Now you have to just subtract it. Here it is 999x. It is 324. The value we are going to simplify is 324 upon 999. आपने देखा यहाँ पे, और अब हम इसे 3 के टेबल पे रिड्यूस करते हैं. 108,333, 36, 11, 111, 12. Again further it is divided by 3.
here it is again divided by 3, 37. The value we are going to getting from this portion of the question is 12/37. तो आपने ऑब्जर्व करा 1000 से मल्टीप्लाई करने का रीजन, फिर मैंने डिफरेंस बना लिया, ये दोनों पहले 3 के टेबल पे कट गए, 3 के टेबल पे यहाँ कैंसिल आउट होने पे आ गया 108, वेयर इट इज 333, दोबारा डिवाइड किया तो इट विल गिव यू 36, इट विल गिव यू 111, 36 इज फर्दर डिवाइडेड हियर एंड गिव यू 11, 12, and here it will be give you after dividing as 37. In the end we get the answer. तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने सीखा इस हेडिंग इस चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर, वो एक एक्सक्लूसिव कंसेप्ट था वेयर वी हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर्स इनटू p/q फॉर्म। 3 तरीके के ये होते थे, टर्मिनेटिंग को बदला p/q में, फिर प्योर रिकरिंग को बदला p/q में, अभी हमारे पास मिक्स रिकरिंग बचा है जो आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है लेकिन आज के सिखाया गया ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा।